Hello guys, welcome to my YouTube channel RJ Kids Education. I am Rashmi Jain, having 9 years teaching experience. I am here to teach you some basic concept about mathematics. If it found useful, for more videos, please like, share and subscribe the channel. Let's get started. लास्ट क्लास में मैंने आपको पॉलिनोमियल के कुछ कॉन्सेप्ट सिखाए थे, जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक्स आपको पॉलिनोमियल के बारे में बताए थे। जैसे कि मैंने आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना सिखाया था, मैंने आपको उसमें कोफिशिएंट, डिग्री बताई थी, और उसके बाद मैंने बताया था कि आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल क्या होते हैं। मैंने आपको ये सब आइडेंटिफाई करना बताया था, और मैंने डिग्री फाइंड आउट करना भी बताया था। अब जो सेकेंड एक्सरसाइज है आपकी पॉलिनोमियल की, उसमें आपको सिंपली आपको क्या करना है कि आपको कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे रहेंगे जिसमें आपको नॉर्मल इस जैसे ये आपकी इक्वेशन दी है, तो इसमें आपको कुछ x की वैल्यू दे दी जाएगी और आपको इसको इसमें पुट करना है और आपको px की वैल्यू निकालना है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि px इक्वल टू 5x² माइनस 3x प्लस 7, और इसकी वैल्यू मुझे निकालना है x इज इक्वल टू 1 पे निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, x इक्वल टू 1 पुट करूंगी। यहाँ पे हो जाएगा px इक्वल टू 1 टू दी पावर 2 माइनस 3 1 प्लस 7। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। पहले अपन क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। क्यों, अपन ने बहुत छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि पहले हम क्या करते हैं, पहले हम बोर्ड मास फॉलो करते हैं, है ना। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट ही करते रहते हैं ना। तो डायरेक्ट क्या कर देते हैं, 5 into 1 कर देते हैं और फिर उसका स्क्वायर कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, मैंने बहुत बार देखा है बच्चों को गलती करते हुए ये सब। तो आप मत रिपीट कीजिएगा, आप पहले बोर्ड मास लगाइएगा। बोर्ड मास का मतलब है कि पहले आप ब्रैकेट सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो पहले मैंने ब्रैकेट सॉल्व किया तो ये 1 आ गया। ठीक है, माइनस, अब यहाँ 3 into 1 हो जाएगा, यहाँ कोई पावर नहीं है तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, प्लस 7, ये हो जाएगा 5 माइनस 3 प्लस 7, फिर क्या हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2 प्लस 7, ये हो जाएगा 9। तो आपकी जो P1 की वैल्यू है, यहाँ पे मुझे 1 लिखना था, मैंने x की वैल्यू 1 पुट की थी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी P1 इज इक्वल टू ये, और फिर आप क्या कर दोगे, P1 इक्वल टू 9 आ जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे ही आपको डिफरेंट वैल्यूज निकालना है। अच्छा, बच्चे अक्सर क्या करते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज तो सॉल्व कर लेते हैं, पर नेगेटिव वैल्यूज आती है तो घबरा जाते हैं कि आंसर क्या आएगा और कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको नेगेटिव वैल्यूज का कुछ थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। ठीक है, x इक्वल टू जैसे अपन ने -1 रखा। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि नेगेटिव की पावर अगर क्या होती है, ऑड होती है। ठीक है, ऑड का मतलब है अगर नेगेटिव की पावर हम क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, नेगेटिव की पावर अगर 3 रख रहे हैं, नेगेटिव की पावर अगर 5 रख रहे हैं, तो इनका आंसर हमेशा किस में आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, और अगर हम क्या करते हैं, नेगेटिव की पावर अगर हम क्या रखते हैं, इवन रखते हैं, तो हमेशा आंसर किस में आता है, पॉजिटिव में आता है। इवन का मतलब है जैसे 2 4 6 8 ये सब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान देनी है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं तो x इक्वल टू क्या, -1 पुट करना है, तो अब यहाँ रखते हैं p -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 -1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 प्लस 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू माइनस का स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा है 2 क्या है, इवन नंबर है, तो हमारा आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 3 और ये 7। अब देखो 5 का मल्टीप्लिकेशन 1 से किया तो 5 प्लस 3 प्लस 7, तो ये कितना हो गया, टोटल 15 हो गया। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पे दिया होता है x की वैल्यू अगर हमें -2 पुट करनी होती तो हम क्या करते, p -2 इज इक्वल टू 5 इंटू -2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू -2 प्लस 7। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5, अब माइनस का फिर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और फिर 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो अपन ने 4 लिख दिया। माइनस, अब ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 6 हो गया प्लस 7, ये हो गया, तो ये आपका हो गया, ये 20 हो गया, प्लस ये कितना हो गया, 13 हो गया, और ये हो गया आपका 33।
ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही आप डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएंगे और आपके आंसर आते जाएंगे। तो आपका जो 2.2 का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका सिंपली इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है और उसमें आपको नॉर्मली x की वैल्यू 0, -1 और 2 वैल्यू पुट करनी है बस। ठीक है, ऐसे ही आपका सिंपल जो सेकेंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है, उसमें आपको क्या दिया है कि आपको P0 फाइंड करना है, P1 फाइंड करना है, P2 फाइंड करना है। ठीक है, अब उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है जिसमें अब मैं आपको कुछ लॉजिकल चीजें बता देती हूँ जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जिनको बनते नहीं है ये सब करते है ना। तो जैसे नॉर्मल अपन को यहाँ पे क्या दिया है, 0 दिया है, P ऑफ 0 मतलब जो भी आपका पॉलिनोमियल है उसमें जो भी आपका वेरिएबल है उस पे आपको क्या रखना है, उसकी वैल्यू 0 रखनी है। जैसे यहाँ है ये P ऑफ y दिया है, P ऑफ y मतलब आपकी जो भी इक्वेशन लिखी गई है तो उसमें जो भी आपकी पॉलिनोमियल यूज हुआ है वो किसका होगा, किस वेरिएबल को कंटेन करेगा, y को कंटेन करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करो तो आपको क्या फाइंड हो रहा है कि p तो आपका सेम है, यहाँ पे क्या हो रहा है, y की वैल्यू पुट की गई है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P ऑफ 0 इज इक्वल टू, अब जहां जहां y है वहां आप क्या रख दोगे, 0 पुट कर दोगे, तो 0 स्क्वायर -0 प्लस 1, तो ये 0 हो जाएगा, -0 प्लस 1 ये हो जाएगा 1, ये आपका आ गया। नेक्स्ट आपको क्या रखना है, 1 रखना है, तो यहाँ पे आपने क्या रखा, P y इक्वल टू 1 रखा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर -1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 -1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, आ गया 1। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल आप कर सकते हैं क्योंकि इसका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो 0 होगा, तो मैंने सब्ट्रैक्शन 0 ना लिख के मैंने कैंसिल आउट कर दी, क्योंकि सेम नंबर है और अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए 1 लिख दिया, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, फिर आपको क्या रखना है, y की वैल्यू 2 रखना है, तो y इक्वल टू 2 रखा अपन ने। यहाँ पे P ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर -2 प्लस 1। तो 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, -2 प्लस 1, तो ये हो गया आपका 4 में से 2 गया तो आपका कितना बचा, 2 बचा, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फिर सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे दिया है P ऑफ t इज इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू फिर वही पुट करना है। यहाँ पे क्या, t की वैल्यू पहले 0 पुट करनी है, फिर आपको t की वैल्यू क्या 1 पुट करनी है, फिर आपको t की वैल्यू 2 पुट करनी है। ठीक है, तो हम बारी बारी से करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, P ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 0 प्लस 2, 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब, तो क्या हो जाएगा, P ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 प्लस 0 तो 2 हो गया, प्लस 2 इंटू 2, 0 स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 0 माइनस ये 0 हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे P ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 प्लस, ये पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, तो 0 माइनस 0 आपका 0 हो जाएगा, ये हो गया आपका 2, तो P ऑफ 0 कितना आ गया, 2 आ गया। नेक्स्ट आपका t इक्वल टू क्या है, 1 है, तो आप यहाँ पे P ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 1 3 हो गया, प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1 क्यूब मतलब 1, तो यहाँ पे 3 प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस 1, ये हो गया 5 में से आपका 1 माइनस हुआ तो कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो आपका P ऑफ 1 कितना हो गया, 4 हो गया। फिर नेक्स्ट आपको क्या रखना है, यहाँ पे t की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो P ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। ठीक है, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर, पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है हमेशा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपका जो 2 स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा 4, माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, फिर ये 2 प्लस 2 तो ऐड हो गए 4 प्लस 2 इंटू 4 कितना हो गया आपका 8 हो गया, माइनस 8, तो 8 से 8 आपका सब्ट्रैक्ट हो गया, आपका आंसर आ गया 4। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब दिया है। ठीक है, ये आपको बहुत इजीली बन जाएगा।
यहाँ पे x की वैल्यू पहले 0 पुट करनी है, तो p0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 क्यूब, तो 0 क्यूब क्या होता है 0 होता है। फिर x की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 क्यूब, मतलब आपका 1 आ जाएगा। x की वैल्यू जब आप 2 पुट करोगे तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 क्यूब, मतलब आपका हो जाएगा 8। तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। x माइनस 1 और x प्लस 1 दिया है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है इसके मल्टीपल में दूसरा ब्रैकेट दिया है। ठीक है, तो आपको पहले x की वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 और ये हो जाएगा 0 प्लस 1। तो यहाँ पे -1 आया, मल्टीप्लिकेशन कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ब्रैकेट दो ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है, 0 प्लस 1 1 होता है, तो कितना आ गया -1 आ गया। जब आप x की वैल्यू क्या पुट करते हो 1 पुट करते हो तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 से 1 गया तो 0 हो गया, 0 इंटू 2, तो 0 से किसी का भी मल्टीप्लिकेशन होता है तो 0 हो जाता है। फिर नेक्स्ट आपका x इक्वल टू क्या है 2 पुट करना है, तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि यहाँ पे दिया है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखती हूँ। ठीक है, यहाँ पे दिया है px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और x की वैल्यू -1/3 पे चेक करना है। यहाँ पे बोला है जैसे ये आपका पॉलिनोमियल गिवन है, तो इसमें आपको ये चेक करना है कि जो x की वैल्यू जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। अगर ये पूरी वैल्यू मतलब x की वैल्यू पुट करने पे क्या हो जाता है, जो px है वो क्या हो जाता है 0 के इक्वल हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा x जो है वो क्या होगा इसमें वैल्यू कंटेन करता है, मतलब ये क्या होता है इसका जीरोस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, देखते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करी, x इज इक्वल टू -1/3, तो 3 इंटू -1/3 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अब यहाँ पे तो कोई पावर नहीं है तो पावर तो सॉल्व करना नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से क्या हो जाएगा 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा -1 प्लस 1, तो क्या हो रहा है 0 आ रहा है अपना, तो हम लिख सकते हैं कि जो x है वो क्या है इसका 0 है, तो हम लिख देंगे कि x इज इक्वल टू -1/3 इज अ zeros ऑफ px। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया है सेकेंड क्वेश्चन दिया है आपका कि px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई और x की वैल्यू दी है 4/5। ठीक है, तो हम x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे सिंपली, तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। अब देखो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया था, क्योंकि माइनस साइन था, दो साइन आप एक साथ नहीं लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो नॉर्मली मैंने ऐसा लिख दिया। अब 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 माइनस 5, तो ये 0 के इक्वल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो जो x इक्वल टू जो 4/5 है इज नॉट अ जीरो, नॉट अ जीरो ऑफ px। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है थर्ड, px इज इक्वल टू दिया है आपको x² माइनस 1, x इज इक्वल टू 1, -1। तो पहले हमको क्या करना है 1 पे चेक करना है, फिर हमको -1 पे चेक करना है। तो सबसे पहले हम 1 पे चेक करते हैं, तो x इक्वल टू हम 1 लिख देते हैं, तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1² माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0 हो गया, और p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 होल स्क्वायर माइनस 1। अब मैंने आपको अभी बताया था कि माइनस की पावर अगर क्या होती है इवन होती है तो आपका आंसर किस में आता है, पॉजिटिव में आता है, तो पॉजिटिव में आएगा, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 -1, तो क्या हो गया 0, तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे जीरोस हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, क्या दिया है, फोर्थ क्वेश्चन दिया है px इज इक्वल टू x प्लस 1, x माइनस 2, x की वैल्यू -1, 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम -1 पुट करेंगे, x इक्वल टू -1, तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1, -1 -2, तो ये क्या हो गया 0 हो गया, मल्टीप्लिकेशन ये हो गया -3, तो 0 से मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 0 आ गया।
नेक्स्ट हमको क्या रखना है, x की वैल्यू 2 पुट करनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 2 माइनस 2, तो ये हो गया 3 इंटू 2 माइनस 2 0 हो गया, तो ये भी क्या हो गया 0 हो गया, तो p ऑफ 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, इसके जीरोस हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट अब दिया है आपको फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, x इक्वल टू 0, तो ये तो आपको साफ ही दिख रहा है कि 0 स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 0 आ जाओगे, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये जीरोस कहलाएगा। फिर नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन 6 दिया है पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम दिया है, x की वैल्यू हमको पुट करनी है माइनस एम अपॉन एल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माइनस एम अपॉन एल पुट करेंगे यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल, तो p ऑफ माइनस एम अपॉन एल यहाँ पुट किया, l इंटू माइनस एम अपॉन एल प्लस एम, तो l से l कैंसिल हो गया, माइनस एम प्लस एम, तो ये क्या हो गया 0 हो गया, 0 हो गया, तो ये भी क्या है आपका जीरोस है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आप बच्चे बहुत गलती करते हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। ये है आपका 7th, पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 कॉमा 2 अपॉन रूट 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हम पुट करेंगे माइनस 1 अपॉन रूट 3 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा p ऑफ माइनस 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 1, तो 3 इंटू माइनस का फिर स्क्वायर आया तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, और रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, ठीक है। माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा 1 माइनस 1, ये क्या हो गया 0, तो आपका माइनस 1 अपॉन रूट 3 क्या 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप चेक करोगे क्या, x इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 चेक करोगे, तो p ऑफ 2 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 अपॉन रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 1, तो 3 इंटू 2 स्क्वायर क्या होता है 4, रूट 3 स्क्वायर होता है 3 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 3, तो ये जो 3 है अब यहाँ 0 आ नहीं रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये जीरोस नहीं होगा, पर ये 0 हो जाएगा उसका, ठीक है। ये वाले 0 की बात नहीं कर रही हूं मैं, है ना, मैं क्या कर रही हूँ, इसको सेटिस्फाई करने की बात कर रही हूँ, इसको सेटिस्फाई करेगा तो वो उसका 0 कहलाएगा, और सेटिस्फाई नहीं करेगा तो जीरोस नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है 8th नंबर, वो दिया है पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो यहाँ पे क्या है x की वैल्यू आप 1 अपॉन 2 पुट करोगे, p ऑफ 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस 1 क्या हो गया आपका 2 हो गया, तो ये क्या हो रहा है 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये आपका 0 नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है, इस 4th नंबर के क्वेश्चन में बोल रहा है कि 0 फाइंड आउट करना है, तो अभी आपने क्या देखा कि कोई भी पॉलिनोमियल दिया है उसमें आप x की वैल्यू पुट कर रहे हो और 0 आंसर आ जा रहा है, ठीक है, इसका आंसर क्या आ जा रहा है 0 आ जा रहा है, तो ये इसका जीरोस कहलाएगा, ठीक है। तो अगर इसका रिवर्स दे दिया जाए कि हमको जीरोस फाइंड आउट करना है, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये है ना, ये आपके जीरोस है इसके, ये वाला माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 क्या है इसका जीरोस है, तो हमको यही क्या दिया है, यही वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे 4th नंबर के क्वेश्चन में सिंपली हम क्या करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 दिया है, ठीक है, हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब जीरोस फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे जो पी एक्स है हम उसको 0 से 0 रख देंगे इसको, ठीक है, क्योंकि जब जीरोस सेटिस्फाई करता है तो पी एक्स की वैल्यू 0 आती है, तो 0 फाइंड करने के लिए हम पी एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हम रख देते हैं, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, पी एक्स की वैल्यू हमने 0 रख दी। अब मैंने यहाँ पे 0 इक्वल टू x प्लस 5 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कभी भी 0 की वैल्यू नहीं होती है ना, अननोन
टर्म की वैल्यू होती है हमेशा, कोई भी जो कांस्टेंट नंबर है आपका 1 2 3 4 0 -1 -2, ये सब वैल्यूज किसकी होती है, आपके वेरिएबल की होती है। कभी भी कांस्टेंट नंबर की वैल्यू आपकी वेरिएबल के टर्म पे नहीं आती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, नॉर्मल इसको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, तो 0 -5 क्या हो जाएगा हमारा, -5 हो जाएगा। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। तो ये जो इक्वेशन है वो किस पे सेटिस्फाई करेगी, एक्स की वैल्यू -5 पे सेटिस्फाई करेगी। तो इसका 0 क्या हो गया, 0 हो जाएगा, इसका -5 हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसका सेकेंड नंबर का, px इज इक्वल टू x -5। सिंपली हम इसमें भी क्या करेंगे, px इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो x -5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू ये 5 यहाँ -5 यहाँ ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। साइन चेंज हो जाता है, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में साइन चेंज नहीं होते हैं। तो x इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका थर्ड नंबर का है, ठीक है। इसमें दिया है px इज इक्वल टू 2x + 5 दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर वही करेंगे, px इक्वल टू 0 पुट किया तो 2x + 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टर्म पे जो रहता है वेरिएबल के, पहले हम उसको ट्रांसफर करते हैं। तो 2x इज इक्वल टू 0 -5, ये +5 था तो यहाँ जाके -5 हो गया, तो 2x इज इक्वल टू -5। अब क्या है, यहाँ x के मल्टीप्लिकेशन में 2 दिया है, तो ट्रांसफर होके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। और अगर डिवाइड में होता तो ट्रांसफर होके मल्टीप्लिकेशन में चला जाता, तो हमारा ये आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट आपका दिया है फोर्थ नंबर, px इज इक्वल टू दिया है 3x -2 दिया है। फिर हम वही करेंगे, px इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 3x -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर 3x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि 0 + 2 2 हो जाएगा। फिर x इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका जो दिया है, px इज इक्वल टू 3x दिया है, तो px इक्वल टू फिर हम 0 पुट करेंगे, तो 3x इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर x इक्वल टू 0/3, तो 0 के अपॉन में कुछ भी होता है तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो 0 आ जाएगा। तो मतलब हमारा 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, px इक्वल टू ax वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब ये जो लिखा हुआ है ना, इसकी मीनिंग मैं अभी बताती हूँ आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बस मेथड पता है कि 0 फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, px इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ax इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/a, और जो हो जाएगा 0। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या बोला है, a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे a की वैल्यू 0 होती तो क्या हो जाता, 0/0। और मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि किसी भी नंबर के डिवाइड में अगर 0 होता है तो वो इनफाइनाइट के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे a की वैल्यू 0 होती तो क्या हो जाता, ये इनफाइनाइट हो जाता। इसलिए उन्होंने पहले ही यहाँ पे बता दिया कि a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ताकि आपको ये पता रहे कि यहाँ पे मतलब उसने एक कंडीशन शेयर कर दी आपसे कि ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ये चीज आपको कंडीशन यहाँ पे देखनी है, ठीक है। अगर यहाँ 0 होगा तो फिर इनफाइनाइट हो जाएगा, तो यहाँ पे कि a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है पर 0 नहीं होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका क्या दिया है, आपका दिया है px इज इक्वल टू cx + d दिया है, वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0, c एंड d आर रियल नंबर। तो यहाँ देखो, सबसे पहले हमको क्या करना है, मैंने आपको बताया 0 फाइंड करने के लिए px इक्वल टू 0 पुट करना है, तो cx + d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर cx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले नंबर मतलब जो एडिशन टर्म है या सब्ट्रैक्टेड टर्म है उसको पहले ट्रांसफर करते हैं, तो ये d हो जाएगा, -d ये cx हो गया। फिर मल्टीपल x के जो मल्टीपल में होता है फिर वो ट्रांसफर होता है, तो मल्टीपल है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा। अब यहाँ देखो, आप क्लियरली यहाँ देख पा रहे हो कि c इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिया है। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो टर्म 0 इनफाइनाइट हो जाती है, ठीक है। और c और d क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। तो आज आपकी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज को पढ़ने के पहले हम क्या पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, और मैं आपको डिवाइड करना भी सिखाऊंगी, जिससे आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको 2.3 इजिली सॉल्व करते बन जाएगी। आज के लिए थैंक यू। एंड मेरे वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।